नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अमित शाह बोले, केजरीवाल ने अन्ना जैसे संत का इस्तेमाल किया, सत्ता में आकर भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़े। 5 फरवरी आपदा से मुक्ति का दिन है। जी हां दोस्तों, दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन में कहा कि दिल्ली के झुग्गीवासी झूठे वादे करने वाले अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाने जा रहे हैं। 5 फरवरी दिल्ली का आपदा से मुक्ति का दिन है। इस दिन दिल्ली को करप्शन से मुक्ति मिलेगी। आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली को नरक बनाने का काम किया है। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, अन्ना जैसे संत पुरुष को आगे करके सत्ता में आए। उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। दिल्ली सरकार 10 साल से डिजास्टर बनी हुई है। पूरा देश कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन दिल्ली वाले वहीं के वहीं रह गए हैं। पंजाब के लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल को वोट मत दो क्योंकि वे झूठे हैं, विश्वासघाती हैं और भ्रष्ट हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। दिल्ली शराब नीति पर केक की रिपोर्ट आई, 2026 करोड़ का नुकसान हुआ। केजरीवाल सरकार ने फैसलों पर एलजी की मंजूरी नहीं ली, लाइसेंस में गड़बड़ी, बड़े नेताओं को घूस। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव से 25 दिन पहले दिल्ली में शराब नीति को लेकर केग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट लीक हुई है। इसमें सरकार को 2026 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होने की बात कही गई है। दोस्तों, इंडिया टुडे ने दावा किया है कि रिपोर्ट की कॉपी उनके पास है। रिपोर्ट में बताया गया है कि शराब नीति में काफी गड़बड़ियां थी, जिनमें लाइसेंस देने में खामी भी शामिल है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी लीडर्स को कथित तौर पर घूस के जरिए फायदा पहुंचाया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सीएम योगी बोले, कमजोर होंगे तो अंजाम धर्म स्थल भुगतेंगे, बहन बेटियां भुगतेंगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ में शामिल हुए। जी हां दोस्तों, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जिन कारणों से हमारे पूज्य आराध्य देव स्थल अपमानित हो रहे थे, अगर हम जाति के नाम पर विभाजित रहेंगे तो इस तरह की अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। हम कमजोर होंगे तो इसका खामियाजा हमारे पूज्य धर्म स्थलों को भुगतना होगा, बहन बेटियों को भुगतना होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। स्मार्टफोन के बाद अब मिलेंगे मेड इन इंडिया लैपटॉप। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया नई असेंबली लाइन का उद्घाटन। जी हां दोस्तों, अब जल्द ही भारत में मेड इन इंडिया लैपटॉप भी आपको मिलने लगेंगे। शुरुआत में इस नई असेंबली लाइन में हर साल 1 लाख लैपटॉप बनाए जाएंगे। अगले 1 से 2 सालों में इसकी क्षमता बढ़ाकर 10 लाख लैपटॉप प्रति वर्ष की जा सकती है। दरअसल दोस्तों, सिरमा एसजीएम के चेन्नई में पहले से ही 4 कारखाने हैं और अब उनके तीसरे कारखाने में लैपटॉप बनना शुरू हो गया है। उद्घाटन के मौके पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमें पूरी मेहनत से यह देखना होगा कि आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक सामानों के पुर्जे बनाने का काम भी भारत में ही हो। इससे न सिर्फ भारत की तरक्की होगी बल्कि आत्मनिर्भर भारत का सपना भी पूरा होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कोरोना वायरस जैसे एचएमपीवी के देश में 15 मामले, असम में 10 महीने का बच्चा पॉजिटिव पाया गया। गुजरात में सबसे ज्यादा 4, महाराष्ट्र में 3 मामले। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन बेटा न्यूमो वायरस एचएमपीवी के देश में अब कुल 15 मामले हो गए हैं। शनिवार को असम में पहला केस सामने आया था। यहाँ 10 महीने का बच्चा पॉजिटिव है। बच्चे का डिब्रूगढ़ में असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी हालत स्थिर है। डॉक्टर ध्रुव ज्योति भुइया ने बताया कि बच्चे को 4 दिन पहले सर्दी जुकाम के लक्षणों के चलते सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया था। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, देश में एचएमपीवी के सबसे ज्यादा 4 मामले गुजरात से हैं। महाराष्ट्र में 3, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, यूपी, राजस्थान, असम और बंगाल में 1-1 केस सामने आया है। एचएमपीवी केस बढ़ने पर अब राज्यों ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। उधर गुजरात में अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग को एचएमपीवी केस पर निगरानी रखने के आदेश दे दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एमवीए में पड़ गई दरार, उद्धव गुट ने बीएमसी समेत दूसरे निकाय चुनाव अकेले लड़ने का कर दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, शिवसेना नेता संजय रावत ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानीय निकायों के आगामी चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी को संकेत दिए हैं कि उसे अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद रावत ने कहा कि इंडिया ब्लॉक और महाविकास अघाड़ी गठबंधन लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए है। संजय रावत ने कहा कि गठबंधन में व्यक्तिगत पार्टियों के कार्यकर्ताओं को अवसर नहीं मिलते हैं और यह राजनीतिक दलों के संगठनात्मक विकास में बाधा भी डालता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। घने कोहरे के कारण दिल्ली यूपी में 133 ट्रेनें हो गई लेट। कश्मीर में तापमान -10 डिग्री, एमपी में पारा 2.8 डिग्री पहुंचा। राजस्थान के 15 जिलों में बारिश।
जी हां दोस्तों, देश के 16 राज्यों में लगातार दूसरे दिन घना कोहरा देखने को मिला। कई शहरों में दोपहर तक धुंध देखने को मिली। दिल्ली के कुछ इलाकों में विजिबिलिटी 0 रिकॉर्ड की गई है। इससे 45 ट्रेनें लेट हो गई। वहीं दोस्तों यूपी के भी कई जिलों में विजिबिलिटी 100 मीटर तक घट गई। कानपुर स्टेशन पर करीब 88 ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पाई। दिल्ली और यूपी मिलाकर कुल 133 ट्रेनें लेट रही। वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में सर्दी तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के शहडोल में तापमान 2.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में जयपुर, अजमेर सहित 15 शहरों में शनिवार सुबह तेज बारिश हुई। यहां 5 जिलों में ओले गिरने का भी अलर्ट है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि राजस्थान में तापमान अभी और ज्यादा गिरेगा। जम्मू कश्मीर का पहलगांव -10 डिग्री तापमान के साथ देश का सबसे ठंडा शहर रहा। हिमाचल प्रदेश के तांबो में तापमान -11 डिग्री दर्ज किया गया। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए आप इस वीडियो को देश के कौन से शहर से देख रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका, जापान ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाए। 2 भारतीय कंपनियों पर भी बैन लगा दिया। कच्चे तेल की कीमत 3% बढ़कर $80 प्रति बैरल के पार पहुंची। जी हां दोस्तों, अमेरिका और जापान ने शुक्रवार को रूस के खिलाफ यूक्रेन युद्ध की वजह से नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के मुताबिक अमेरिका ने रूस की 200 से ज्यादा कंपनियों और व्यक्तियों के साथ 180 से ज्यादा जहाजों पर बैन लगा दिया है। इसके अलावा 2 भारतीय कंपनी स्काई हार्ट मैनेजमेंट सर्विसेज और एविजन मैनेजमेंट सर्विसेज में भी बैन लगा दिया गया है। बाइडेन सरकार का कहना है कि इन भारतीय कंपनियों ने रूस से एलएनजी का ट्रांसपोर्ट किया था, जो अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ढल्लेवाल की हालत हुई नाजुक, रिपोर्ट्स आज आएंगी। किसान नेता सार्वजनिक करेंगे। एसकेएम नेताओं ने खनौरी बॉर्डर पर मुलाकात की। जी हां दोस्तों, पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल के आमरण अनशन का आज 47वां दिन समाप्त हो गया। गुरुवार को हुए उनके टेस्टों की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। आज किसान नेता रिपोर्ट्स को खुद जनता के सामने रखेंगे। इससे पहले शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम के नेता बलबीर सिंह राजेवाल, जोगिंदर सिंह उग्राव, दर्शनपाल सिंह व अन्य खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे और उन्होंने ढल्लेवाल से मुलाकात की थी। किसान नेताओं ने 9 जनवरी को मोगा में हुई महापंचायत में पास प्रस्ताव को मोर्चे के नेताओं को सौंपा। किसान नेताओं ने इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए सभी का सहयोग मांगा और केंद्र सरकार से एमएसपी गारंटी कानून की मांग को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। म्यूचुअल फंड सीईओ बोली, हफ्ते में 100 घंटे काम किया, प्रोडक्टिव नहीं थी, बाथरूम में रोती थी। आनंद महिंद्रा बोले, क्वालिटी जरूरी, क्वांटिटी नहीं। जी हां दोस्तों, कर्मचारियों के वर्क आवर बढ़ाने की बहस के बीच एडलवाइस म्यूचुअल फंड की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता ने हफ्ते में 100 घंटे काम करने का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैंने अपनी पहली नौकरी के दौरान अपने पहले प्रोजेक्ट पर लगातार 4 महीनों तक हर महीने 100 घंटे काम किया। एक दिन की छुट्टी के साथ हर दिन 18 घंटे काम किया। तब रविवार के बजाय सोमवार को छुट्टी मिलती थी क्योंकि मुझे रविवार को क्लाइंट साइट पर होना था। उन्होंने बताया, तब मैं 90% तक दुखी रहती थी। मैं ऑफिस के बाथरूम में जाकर रोती थी। एक बार रात में 2 बजे रूम सर्विस से चॉकलेट केक खाया और 2 बार हॉस्पिटल में भी भर्ती हुई। उन्होंने कहा कि खास बात यह है कि भले ही मैं 100 घंटे काम पर थी, लेकिन मैं प्रोडक्टिव नहीं थी। यही कहानी मेरे साथ ग्रेजुएट होने वाले कई क्लासमेट्स की भी है, जो बैंकिंग और कंसल्टेंसी सहित अन्य काम कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, लार्सन एंड टर्बो LNT के चेयरमैन SN सुब्रमण्यम ने हाल ही में अपने एम्प्लॉइज के साथ ऑनलाइन बातचीत के दौरान एक हफ्ते में 90 घंटे काम करने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि अगर संभव हुआ तो कंपनी आपसे रविवार को भी काम करवाएगी। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? एक व्यक्ति से अधिकतम 24 घंटे में से कितने घंटे काम करवाया जाना चाहिए या सरकार को कितने घंटे का नियम बनाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। शीशे पर न तो बर्फ जमेगी और न ही कम होगी रफ्तार, -30 डिग्री में भी फर्राटेदार दौड़ेगी जम्मू कश्मीर वंदे भारत ट्रेन। जी हां दोस्तों, देश के कोने कोने से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने का प्लान तैयार किया गया है। इसी बीच जम्मू कश्मीर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का एक वीडियो सामने आया है, जिसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने एक्स अकाउंट से शेयर किया। इस वीडियो में जम्मू कश्मीर वंदे भारत के फीचर्स के बारे में बताया गया है। दरअसल दोस्तों, इसमें बताया गया है कि कैसे इसकी रफ्तार -30 डिग्री में भी कम नहीं होगी। वही कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी की गई है जिससे शीशे पर बर्फ भी नहीं जम पाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इंग्लैंड टूर, राहुल के आराम पर बीसीसीआई सेलेक्टर्स का यू टर्न। पहले रेस्ट दिया था, अब वनडे सीरीज खेलने को कहा। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड सीरीज के लिए केएल राहुल के सिलेक्शन पर बीसीसीआई सेलेक्टर्स ने यू टर्न ले लिया है। दरअसल दोस्तों, चयनकर्ताओं ने उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने को कहा है ताकि राहुल को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अच्छी प्रैक्टिस मिल जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि पहले राहुल को चैंपियंस ट्रॉफी तक आराम देने का फैसला किया गया था, जिसे अब बदल दिया गया है। दरअसल दोस्तों, टीम इंडिया को चैंपियंस
चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले 3 वनडे और 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलनी है। वनडे सीरीज के मुकाबले 6, 9 और 12 फरवरी को खेले जाएंगे, वहीं टी20 सीरीज के मैच 22 जनवरी से शुरू होंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बजट में किसानों को तोहफा, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर हो गई है अब इतनी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश किया जाएगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट में मोदी सरकार के अगले कुछ सालों के लिए रोड मैप पेश करेगी, जिसके साथ देश के करोड़ों लोगों की अपेक्षाएं भी जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार के सामने करोड़ों उम्मीदों को पूरा करने के लिए इस बजट में काफी संभावनाएं हैं। अब इसी कड़ी में किसान क्रेडिट कार्ड की उधारी लिमिट को लेकर भी अच्छी खासी खबर आ रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, वित्त मंत्रालय के जुड़े सूत्रों ने बताया है कि अब किसान क्रेडिट कार्ड की उधारी की लिमिट 5 लाख रुपए की जा सकती है, जो फिलहाल 3 लाख रुपए है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सरकारी नौकरी वालों की मौज, अब आप ले सकते हैं 42 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी, बस करना होगा एक छोटा सा काम। जी हां दोस्तों, अगर आप भी सरकारी नौकरी करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, आपको 42 दिनों की छुट्टी मिल सकती है। इसके लिए 2 चीजें अनिवार्य है, एक तो आपका केंद्रीय कर्मचारी होना जरूरी है, दूसरा आपको आपका अंगदान करना होगा। जी हाँ, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अंगदान करने पर 42 दिन की छुट्टी मिलेगी। यह जानकर प्राइवेट वालों को तो अफसोस के सिवा और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप अपने अंगदान के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं और आप केंद्र सरकार के कर्मचारी है तो आप साल में 42 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कैलिफोर्निया की आग में अब तक 11 की मौत, लॉस एंजलिस में 4.30 लाख करोड़ का हो गया नुकसान, लूटपाट की खबरों के बाद कर्फ्यू लगाया गया। दरअसल दोस्तों अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में मंगलवार को लगी आग पर 5 दिन बाद भी शनिवार तक पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका। इसमें अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि अभी भी बहुत से लोग लापता हैं। आग के संकट के बीच कैलिफोर्निया के सांता मोनिका शहर में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद प्रशासन ने कर्फ्यू घोषित कर दिया। इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राइटर्स के मुताबिक लॉस एंजलिस यानी कि एलए में लगी आग से अब तक करीब 4.30 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। यहां पर आग को कुछ हद तक काबू कर लिया गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स को डर है कि वीकेंड में फिर से तेज हवाएं चल सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाकुंभ में दान की गई बच्ची का संन्यास हुआ वापस, महंत 7 साल के लिए अखाड़े से निष्कासित, नाबालिग को गलत ढंग से बनाया था शिष्य। जी हां दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ में संन्यास लेने वाली 13 साल की लड़की का संन्यास 6 दिन में ही वापस हो गया। दीक्षा दिलाने वाले महंत कौशल गिरी को जूना अखाड़ा से 7 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने नाबालिग को गलत तरीके से शिष्य बनाया था। वहीं दोस्तों श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के संरक्षक हरिगिरी महाराज ने कहा कि यह अखाड़े की परंपरा रही है कि किसी नाबालिग को सन्यासी बना दे। इस मुद्दे पर बैठक कर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी, सोना 514 रुपए बढ़कर 78,018 रुपए पर पहुंचा। चांदी 2,147 रुपए महंगी होकर 90,268 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हां दोस्तों, इस हफ्ते सोने और चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी कि 4 जनवरी को 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का दाम 77,504 रुपए पर था, जो कि अब शनिवार 11 जनवरी को 78,018 रुपए पर पहुंच गया। यानी कि दोस्तों इस हफ्ते इसके दाम 514 रुपए तक बढ़ गए हैं। वहीं दोस्तों इसी हफ्ते चांदी 2,147 रुपए महंगी होकर 90,268 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। पिछले शनिवार को यह 88,121 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लॉरेंस गैंग के लिए पासपोर्ट बनाने वाले 2 गिरफ्तार, दिल्ली और यूपी से पकड़े गए। सोनीपत के गैंगस्टर अंकित और अमन के दस्तावेज मिले। जी हां दोस्तों, हरियाणा में स्पेशल टास्क फोर्स STF सोनीपत की टीम ने फर्जी दस्तावेजों पर पासपोर्ट तैयार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। लॉरेंस गैंग के सदस्यों के लिए फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले 2 अलग अलग आरोपियों को दिल्ली और यूपी से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को अन्य मामलों में भी पूछताछ के लिए 3 दिन के रिमांड पर रखा गया है। वहीं दोस्तों हरियाणा के सोनीपत के लॉरेंस गैंग से जुड़े 2 नामी गैंगस्टर अमन बैंसवाल और अंकित नरवाल के फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर STF सोनीपत की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कंगना ने करण जौहर के साथ काम करने पर किया कमेंट, बोली उन्हें मेरे साथ मूवी करनी चाहिए, मैं उन्हें अच्छा रोल दूंगी। जी हां दोस्तों, कंगना रानावत इन दिनों फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चाओं में है। इसी बीच एक्ट्रेस से पूछा गया कि क्या वो करण जौहर के साथ किसी फिल्म में काम करेगी। इस पर कंगना रानावत ने कहा कि उनको मेरे साथ काम करना चाहिए, मैं उन्हें फिल्म में चुगलखोर का नहीं बल्कि अच्छा रोल दूंगी। दरअसल दोस्तों कंगना रानावत हाल ही में
सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 15 में अपनी फिल्म इमरजेंसी के प्रमोशन के लिए गई थी। इस दौरान कंटेस्टेंट मानुषी घोष ने कंगना रानावत से सवाल पूछा उनके और करण जौहर के बीच में जो कोल्ड वार चल रही है, क्या उसके बाद भी वह करण के धर्मा प्रोडक्शन के लिए काम करना चाहेंगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तमीम इकबाल ने फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। 2023 में भी लिया था, तब 24 घंटे के भीतर ही फैसला बदला था। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल ने फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। यह दूसरी बार है जब उन्होंने अपने करियर को अलविदा कहा हो। दरअसल दोस्तों, तमीम ने जुलाई 2023 में भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही अपना फैसला बदल लिया था। बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम ने हाल ही में नेशनल सिलेक्शन पैनल में मुलाकात की थी। उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम के ऐलान से पहले ही संन्यास ले लिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। असम खदान हादसा, छठे दिन 3 शव मिले। 5 मजदूर अब भी 300 फीट गहरी खदान में फंसे हुए हैं। वाटर लेवल 6 मीटर घटा, रेस्क्यू जारी। जी हां दोस्तों, असम के दीमा हसाओ जिले में 300 फीट गहरी कोयला खदान से शनिवार दोपहर तक 3 मजदूरों के शव बाहर निकाल लिए गए। अभी इनमें 2 की पहचान नहीं हो सकी है। इससे पहले सुबह 27 साल के लीजान मगर का शव पानी पर तैरता मिला था। लीजान दीमा हसाओ के कालामती गांव नंबर 1 का निवासी था। इससे पहले बुधवार को नेपाल के रहने वाले गंगा बहादुर ज्रेष्ठ का शव भी मिला था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप सजा पाने वाले अमेरिकी इतिहास के पहले राष्ट्रपति। न्यूयॉर्क कोर्ट ने पोर्न स्टार केस में जेल न भेजकर बेशर्त रिहाई दी, कहा आपको पछतावा नहीं। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में सजा पाने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्हें शुक्रवार को पोर्न स्टार को पैसे देकर चुप कराने के मामले से जुड़े 34 आरोपों में सजा सुनाई गई। फिलहाल न्यूयॉर्क की मैनहट्टन कोर्ट ने ट्रंप को जेल न भेजकर बिना किसी शर्त बरी कर दिया है। ट्रंप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे। कोर्ट रूम में 4 बड़ी स्क्रीन लगाई गई। ट्रंप सजा सुनाए जाने के दौरान इन पर नजर आए। फैसला सुनाते हुए जस्टिस जुआन मर्चेंट ने कहा कि मैं आपके दूसरे कार्यकाल में सफलता की कामना करता हूं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र सीएम फडणवीस ने शरद पवार को चाणक्य कहा। शरद पवार और अजित पवार के एक होने की चर्चा पर बोले, राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी चीफ शरद पवार की तारीफ करते हुए उन्हें राजनीति का चाणक्य बताया। दरअसल दोस्तों, पवार ने 9 जनवरी को आरएसएस की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि आरएसएस की वजह से भाजपा चुनाव जीती, हमें भी उनके जैसा कैडर बनना होगा। इस पर दोस्तों देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शरद पवार चाणक्य है। उन्होंने महसूस किया होगा कि लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी की ओर से फेक नैरेटिव फैलाया गया था, जो विधानसभा चुनाव में पंचर हो गया। पवार को पता है कि यह शक्ति आरएसएस लगातार राजनीति नहीं करती है, यह राष्ट्र का निर्माण कर रही है। कई बार अपने विरोधियों की भी तारीफ करनी पड़ती है, इसी वजह से आरएसएस की तारीफ हो रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाकुंभ में होंगे यूपी के दर्शन। पर्यटन विभाग की तरफ से तैयार कराई गई प्रदर्शनी, रामायण और महाभारत सर्किट होगा खास। जी हां दोस्तों, प्रयागराज में लग रहे महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को पुण्य की डुबकी के साथ साथ ही यूपी के दर्शन भी देखने को मिलेंगे। यहां पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से विशेष प्रकार की प्रदर्शनी बनाई गई है, जहां पर लोगों को यूपी के दर्शन होंगे। यहां यूपी सरकार की तरफ से बनाए गए सर्किट को प्रदर्शित किया गया है, जहां पर रामायण सर्किट, ब्रज सर्किट समेत अन्य शामिल है। इसके अलावा प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश का मॉडल तैयार किया गया है। इसमें प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिरों को वहीं दर्शाया गया है जहां पर वह स्थापित हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली चुनाव, संजय सिंह बोले, प्रवेश वर्मा ने अपना एड्रेस देकर फर्जी वोटर आईडी की एप्लीकेशन दी, ऐसे फ्रॉड से जीतते हैं मोदी। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने शनिवार सुबह भाजपा पर विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा दिल्ली के बाहर से लोगों को लगातार उनके वोटर आईडी बनवा रही है। इस धांधली में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और भाजपा के सांसद भी शामिल हैं। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा चुनाव आयोग की आंखों में धूल झोंक रही है। भाजपा चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रही है। भाजपा नेता पहले सांसद थे, अब वे सांसद नहीं है। वे 8 महीने से सांसद का बंगला कब्जा कर बैठे हैं। संजय सिंह ने एक डॉक्यूमेंट दिखाकर दावा किया कि प्रवेश वर्मा ने बंगले के पते पर 35 वोटर आईडी बनवाने की एप्लीकेशन दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। चीन के लोगों ने लगाया दिमाग, भारतीय बने मोहरे, 1 साल में साफ कर दिए 310 करोड़। जी हां दोस्तों, देश में बहुत से ऐसे ऐप चलन में हैं जो लोगों को तुरंत लोन देने का झांसा देते हैं। एक बार जो इनके चंगुल में फंस जाते हैं उसका पीछा ये आसानी से नहीं छोड़ते और दी गई रकम से कई गुना ज्यादा पैसे वसूलते हैं। इतना ही नहीं, ये लोन लेने वालों को ब्लैकमेल तक करते हैं। नोएडा में भी पुलिस ने अब तक ऐसे गिरोह का फांडाफोड़ कर दिया है जो पहले लोगों को लोन देता था और फिर उन्हें डरा धमका कर कई गुना पैसे ऐंठता था। जनवरी 2023 से अब तक यह गिरोह देश के हजारों
लोगों से 310 करोड़ रुपए ऐंठ चुके हैं। यह पूरा गोरख धंधे के पीछे चीन और इंडोनेशिया के नागरिकों की उपज और उनका हाथ है। उन्होंने भारतीयों को इस पूरे स्कैम में मोहरा बनाकर रखा था और उन्हीं के माध्यम से पूरा खेल किया जा रहा था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अपनी ही पार्टी के नेता के घर पर हमला और तोड़फोड़, बीजेपी ने पार्षद को 6 साल के लिए किया बाहर। सीएम ने भी पुलिस को दिए थे सख्त एक्शन के निर्देश। दरअसल दोस्तों, इंदौर में अपनी ही पार्टी के नेता के घर पर हमला और तोड़फोड़ करने के मामले में एक पार्षद को बीजेपी ने बाहर कर दिया। पार्टी ने पार्षद जितेंद्र उर्फ जीतू यादव को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पार्टी के प्रदेश महासचिव भगवान दास सबनानी ने इंदौर जिला इकाई के अध्यक्ष गौरव रणदिवे को लिखे पत्र में कहा कि इंदौर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 24 के पार्षद जितेंद्र कुमार का अपनी ही पार्टी के एक पार्षद से विवाद हो गया था। इसके बाद की अभद्र हरकतों से पार्टी की छवि धूमिल हुई, जो अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाकाल मंदिर के पास तकिया मस्जिद पर चला बुलडोजर, बेगम बाग कॉलोनी के 230 से ज्यादा मकानों को भी किया जा रहा ध्वस्त। जी हां दोस्तों, उज्जैन में महाकाल मंदिर के समीप बनी बेगम बाग कॉलोनी के 230 से अधिक मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। प्रशासन और पुलिस की देखरेख में यहां के धर्म स्थल तकिया मस्जिद को भी तोड़ दिया गया है। हालांकि इस दौरान हल्का विरोध भी देखने को मिला। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने यहां पथराव करने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस बल ने तत्काल ही हालात पर काबू पा लिया और ये कार्रवाई सतत चलती रही। हालांकि प्रशासन ने इस बात की पुष्टि नहीं की, लेकिन पुलिस का कहना है कि यदि ऐसी घटना हुई है तो कार्यवाही की जाएगी। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मुकाबले खेलने का रिकॉर्ड कौन से खिलाड़ी के नाम दर्ज है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस खिलाड़ी का नाम जिसने कि भारत के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले खेले हैं, तो जल्दी से उस खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।